नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा। और इसके अंदर लगभग 70-80 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन टोटली संविधान सभा को कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अभी हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। मतलब भारत का जो संविधान है ना वो भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ये बात किसने कही? तो ये कही थी महात्मा गांधी ने। दूसरा प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये बात किसने की? मतलब 1924 के अंदर जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने उठाई? सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग इसमें उठाई? तो यहाँ उत्तर बनता है सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया M.N. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? मूर्त रूप किसने प्रदान किया संविधान सभा को? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता के द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? मतलब कांग्रेस ने बात कही, क्या कही? कि कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और किसके द्वारा? भारतीय जनता के द्वारा क्या बनना चाहिए? संविधान बनना चाहिए। और इसकी मांग कांग्रेस ने पहली बार कब उठाई? तो 1936 के अंदर कांग्रेस ने ये बात उठाई कि बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक बात, भारतीय जनता के द्वारा ही होना चाहिए, दूसरी बात, और संविधान का निर्माण होना चाहिए। ये बात किसने? कांग्रेस ने उठाई। कब उठाई? 1936 में। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने की? वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। ठीक है। कब की? 1938 में। ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की मांग। अगला प्रश्न आता है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? मतलब यहाँ बात हुई क्रिप्स मिशन जो था। कौन सा मिशन? क्रिप्स योजना या क्रिप्स मिशन बोलते हैं इसे। 1942 में आया था। पहली बात तो ये, कौन? क्रिप्स योजना। दूसरी बात ये, किसने क्या स्वीकार किया? इसने स्वीकार किया कि भारत में एक क्या होगा? निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। मतलब जो इलेक्टेड संविधान सभा होगी, निर्वाचित संविधान सभा होगी, जो कब बनेगी? युद्ध के बाद। ये बात किसने कही? क्रिप्स योजना के अंतर्गत कही गई। क्रिप्स योजना कब आई थी? 1942 में आई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी, ठीक है, कब? देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम कब? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार इसकी मांग उठाई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर गठित की गई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर किसका गठन किया गया? संविधान सभा गठन किया गया। किस आधार पर? कांग्रेस की प्रस्ताव के आधार पर। सॉरी, ये प्रश्न गलत हो गया आपका। इसमें आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर। वापस देखिए इसको, वापस समझिए प्रश्न को। ये कह रहा है भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार। मतलब क्या आधार क्या था? किस आधार पर गठित किया गया? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर। जो प्लान दिया था ना कैबिनेट मिशन ने 1946 में, उसके आधार पर इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ठीक है, तो अभी बताया मैंने क्या?
कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के अनुसार। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर ये कि कुल मिलाकर के बात ये कि संविधान सभा यानी कैबिनेट, ऐसे याद रखना इसका उत्तर, संविधान सभा यानी कैबिनेट, बस फिर सही हो जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किसके अनुसार हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ये लगातार आया, देखो 2004 में एसएससी में आया, 2001 में पहले एसएससी में आ चुका ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई? तो फैजपुर का जो अधिवेशन था, कहां का अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। उसके अंदर कब? 1936 में। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था। किस चीज का? संविधान सभा के गठन की मांग का। और ये पहले 1936 में पूछे, तब कहाँ बताओगे? फैजपुर, ठीक है ना। तो छत पर क्या उड़ गए? फैज उड़ गए, ये याद रखोगे। ये आरआरबी 2004 में आया था क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कुल कितने होने थे? 389 सदस्य होने थे। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। कहाँ? संविधान सभा में। कितने? 389। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो देखिए, जो टोटल जो 389 थे ना, 389, ये जो 389 थे, इन 389 का जो विभाजन करना था वो कैसे करना था? तो देखिए, ब्रिटिश प्रांतों से तो लेने थे 292, फिर देशी रियासतों से लेने थे 93। तो देखिए 92 93 याद रखना, 92 और 93, और फिर 4 कहाँ से? चीफ कमिश्नरी से। तो 92 93 4, 2 3 4 ऐसे याद रखना। तो 92 93 4 हो गए, और ये टोटल कितने हो गए? 389। तो उत्तर क्या आएगा फिर अपना? उत्तर आएगा उपयुक्त सभी सही हैं। वापस देख लीजिए प्रश्न को। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया? तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अगला प्रश्न आता है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। किसके? कहाँ से होना था? प्रांतों से। कितने? 292। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि चुन करके आए? भाई टोटल प्रांतों में से 292 आने थे, तो उनमें से चुनाव हुई, तो कुछ मुस्लिम लीग को मिले, कुछ कांग्रेस को मिले। तो कांग्रेस को कितने मिले? 208। ये ध्यान रखना, 68 हो गए किसके? कांग्रेस के। तो बाण चले, 292 टोटल बनने थे, इनमें से 208 किसके बने? कांग्रेस के चुन के आए, बाकी किसके? मुस्लिम लीग के, ठीक है। और फिर सिखों के कुछ, तो इस प्रकार से थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 47 में संख्या कितनी रह गई? 1947 में संख्या कितनी रह गई? तो कितनी रह गई? 299 रह गई, ठीक है। पुनर्गठन का मतलब जब भारत पाकिस्तान का पुनर्गठन हुआ और जो वापस से जो संविधान सभा बनी, तब उसके बाद कितने हो गए? 299 हो गए। तो 99 का चक्कर लग गया। अगला प्रश्न है अपना कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि कितने रह गए? भाई वापस से जब गठन हुआ तब देशी रियासतों कितने रहे? तो देशी रियासतों के रहे 70। और वैसे कितने थे? पढ़े थे अपने 92 93 और 4, तो 292 तो थे। देखिए 292 ये तो प्रांतों के थे, ठीक। फिर 93 देशी रियासत और 4 चीफशिप, ये पढ़े थे अपन ने। अब उनमें से ये जो 93 की जगह कितने रह गए? 70 रह गए। कितने रह गए? 70। और 200 और 92 की जगह कितने रह गए? 292 में 92 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 92 93 और 4 चीफ कमिश्नर थे, तो 93 की जगह कितने रह गए? 70 रह गए। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो मात्र कितने बच गए? विभिन्न प्रांतों से 229 ही बच गए, ठीक है। कितने होने थे वैसे प्रांतों से? कितने थे? 292, ये पढ़े थे ना भी थोड़ी देर पहले। 292 में से कितने बचे? 229 ही बचे पुनर्गठन के बाद। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
तो ये क्या कह रहा है कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में आया, तो 10 लाख पे एक, सीधा याद रखना 10 लाख पे कितने जनसंख्या है, एक, सीधा उत्तर है। और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो एग्जाम में आया हुआ भी है, यूपीएससी 2001 में आया हुआ है। और सीधा याद रखना 10 लाख पे एक आदमी निर्वाचित होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, तो प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, प्रांतों की विधानसभाएं थी, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, डायरेक्ट निर्वाचित किया था। किसने, प्रांतों की विधानसभा ने। कहाँ के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो किस प्रांत का था, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक था। क्या, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का था, डी उत्तर आएगा। फिर है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, तो किसने भाग नहीं लिया, हैदराबाद। ठीक है ना, संविधान सभा में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। हालांकि देखिए कश्मीर और जूनागढ़ ये भी विवादित जगह थी, लेकिन इनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ के लिए, संविधान सभा में, याद रखिएगा संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था बंगाल से। ऑप्शन में मुंबई आती है, तो देखिए मुंबई का बाद में जब चुनाव थे ना, तब मुंबई से जीत के आया था, लेकिन जब संविधान सभा के अंदर मतलब अम्बेडकर जो थे वो पश्चिम बंगाल से आए थे, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्या रीजन था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का, देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार किया, तो ये बात नहीं थी। फिर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान ही चाहती थी, तो जिद्दी थी, तो क्या इलाज है। जब वो यही सोच रहे थे कि एक अलग संविधान सभा ही चाहिए, तो फिर उसके लिए चाहे प्रतिनिधित्व हो और चाहे नहीं हो, जिद पकड़ रखी थी मुस्लिम लीग ने, क्या कि अलग संविधान सभा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इसी कारण से संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, तो देखिए पहला ऑप्शन है समान मताधिकार, बिल्कुल गलत। सर्व मताधिकार, ये भी गलत। सीमित मताधिकार, ये भी गलत। ठीक है, सीमित नहीं था, पूर्व मताधिकार था। सर्व मत सबको भी नहीं था और सीमित भी नहीं था, समान भी नहीं था, तो फिर कैसा था, वर्गों के आधार पर था। सबके अलग अलग वर्ग बनाए गए और जिस वर्ग का व्यक्ति खड़ा हुआ उसी वर्ग के लोगों ने उसको वोट दिया, और वर्गीय आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कैसे थे ये, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ये भी थोड़ी देर पहले भी आया था, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचित, याद रखिएगा इसको। संविधान सभा के सदस्य कैसे प्रतिनिधि थे, अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। कैसे भाई, देखिए पहले जनता थी, जनता ने क्या बनाई, विधानसभा। ठीक है, और विधानसभा वालों ने प्रत्यक्ष क्या लिया इसमें, भाग। विधानसभा ने प्रत्यक्ष लिया, मतलब विधानसभा के लोग प्रत्यक्ष भाग ले रहे, तो जनता तो अप्रत्यक्ष ले रही है, तो जनता का क्या मानेंगे अपन, अप्रत्यक्ष जो है उसने भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई, तो यही इसका उत्तर होगा कि संविधान सभा जो संविधान निर्मात्री सभा, संविधान बनाने वाली जो सभा थी, ये प्रांतीय विधानसभा, इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बस ये ध्यान रखना। किसके द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष यानी प्रत्यक्ष, विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष और जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना गया, किसे, संविधान सभा को।
भारतीय संविधान को किसने बनवाया? संविधान सभा ने ही बनाया। बिल्कुल संविधान सभा बनाएगी ना संविधान को। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ? तो 1946 में निर्वाचन संपन्न हो गया। संपन्न शब्द का मतलब कंप्लीट हो चुका। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में संपन्न हो गया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, पहला अधिवेशन संविधान सभा का किसका? संविधान सभा का कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली के पुस्तकालय भवन के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने संविधान सभा क्या किया था? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, मतलब मैं कह सकता हूं कि अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा अपन ने, 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का पहला सत्र या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले आया था, अस्थायी अध्यक्ष मतलब पहले अध्यक्ष, और पहले प्रथम जो अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको अगर स्थायी पूछे तो क्या बताओगे? स्थायी में राजेंद्र प्रसाद उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये आ गया देखिए। तो स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। अस्थायी कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी होंगे, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्नों को अलग से याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी, तो ये हो गया स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ प्रश्न याद रखने लायक ये चीज है, 11 दिसंबर। तो 9 दिसंबर जब था ना, तब तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जैसे 9 से 10 को छुट्टी पड़ गई और 11 दिसंबर को जब बैठक हुई तब स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन आए? राजेंद्र प्रसाद। कौन आए? राजेंद्र प्रसाद आए। और पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा और 11 को राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखो। तो संविधान सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है ना। तो अच्छा, इन्हें मतलब वेनेगल नरसिंह राव, ये नाम याद रखिएगा आपको, ठीक है। वेनेगल नरसिंह राव, VN राव, ठीक है, VN राव याद रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार VN राव, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो ये याद ही रखना है, इसमें ऐसा प्रश्न आएगा नहीं क्योंकि काफ़ी संख्या है, तो ये याद रहेगा भी नहीं और करना भी नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? कितनी नियुक्त की गई? 13 समितियां नियुक्त की गई। कहाँ? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 मतलब अभी दिसंबर 1946 की बात कर रहे थे अभी तक। अब आ गए अपन 47 में, अगस्त का महीना। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति, प्रारूप समिति की नियुक्ति हो गई। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सबको आता होगा, BR अम्बेडकर। मसौदा समिति या प्रारूप समिति के, इसमें ये मसविदा शब्द याद रखिएगा, कई बार प्रारूप नहीं आता, मसौदा आ जाता है, मसविदा।
तो उसमें भी प्रारूप ही अर्थ होता है उसका, और उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ही उत्तर आएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 सदस्य थे किसमें? प्रारूप समिति में। कितने? 7। ठीक है, प्रारूप समिति में कितने थे? 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? अच्छा, ये याद रखने पड़ेंगे आपको, प्रारूप समिति के सदस्य आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि प्रारूप समिति के देखो अध्यक्ष तो कौन थे? अम्बेडकर, ये तो कोई पॉइंट नहीं है। अब उसके अलावा ज़्यादातर या तो गोपाल या कृष्ण, मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उनका ही नाम रिपीट होगा। जैसे कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, तो गोपाल कृष्ण ऐसे नाम आएंगे। ठीक है ना, अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे ही। अब उसके अलावा जितने भी होंगे ना, सब ज़्यादातर में क्या आएगा? कृष्ण का ही उपनाम आएगा। तो ऐसे में उत्तर क्या हो जाता है? राजेंद्र प्रसाद उत्तर होगा। किसके बारे में अपन बात कर रहे थे? प्रारूप समिति का सदस्य। तो प्रारूप समिति में अम्बेडकर अध्यक्ष और बाकी श्री कृष्ण के उपनाम। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब देखो इसमें के प्रारूप समिति का मसौदा समिति जो थी उसका सदस्य नहीं था। तो नेहरू बिल्कुल ही नहीं थे प्रारूप समिति के। ठीक है, सदुल्ला गोपाल आ गया, गोपाल ने शादी की, ठीक है, मुंशी के साथ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू इसका उत्तर होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा कि भाई प्रस्तावना होनी चाहिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष? प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना होनी चाहिए किसमें? संविधान में। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। अगला है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर, मतलब जो निर्णय होते थे ना संविधान सभा में, जो डिसीजन होते थे, वो डिसीजन किस आधार पर होते थे? तो वो होते थे सहमति और समायोजन से। ध्यान रखना, बहुमत से नहीं होते थे, सहमति से, और फिर उसके बाद में उसका थोड़ा बहुत समायोजन कर लिया जाता था। बहुमत से, सर्वसम्मति से, एकता से कोई निर्णय नहीं लिए जाते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहमति और समायोजन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति, इसकी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघ यानी केंद्र सरकार किसके अंडर में थी? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतों के बारे में पूछे तो सरदार पटेल उत्तर आपको करना होगा। किसके अंदर? प्रांत पूछ ले तब। ठीक, तो संघ में कौन आएगा? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? ब्रिटेन की संसद से हमने क्या लिया? भारत का संविधान लिया। ज़्यादातर मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ना अपना, कौन? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस भारत शासन अधिनियम को ही हमने अधिकाधिक मात्रा में हमारे संविधान में शामिल किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ था 35, तो वही हमने लागू किया। फिर भारत की एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? मतलब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को हम क्या देंगे? संविधान देंगे। इस बात का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? ये पारित किया गया जुलाई 26, 1946। 26 जुलाई याद रखना है, 46 में शुरू में ही हो गया था ये। 26 जुलाई 1946 में ये बात तय कर ली गई थी। ठीक है, कि याद कैसे रखोगे? देखो कि संविधान सभा देनी है अपने को, तो 26 लगानी है, संविधान सभा की 26 लगानी है। और जुलाई, तो जुला कर के 26 लगाई, और चौका छक्का 46 के अंदर शुरू था ही, तो शुरू में लगेगी, तो संकल्प तो शुरू में लेंगे, तो शुरू में ही संकल्प ले लिया था। अगला प्रश्न अपना जो बनता है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रध्वज की जब बात आती है तो देखो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और अध्यक्ष हमेशा झंडा पर आता है, तो ध्वज कौन पर आएगा? अध्यक्ष। बस ये ध्यान रखना। इसलिए ध्वज के बारे में, ध्वज की जो समिति थी उसमें कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे
कि अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया? तो जुलाई 1950 में ग्रहण किया गया। कब किया गया? जुलाई 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो दो प्रश्न अलग अलग। क्या कि एक तो राष्ट्र ध्वज जो है ना, उसकी अभिकल्पना, कल्पना को तो कब ग्रहण किया? तो जुलाई 1950 में। और फिर जब हमें ये पूछा जाए कि भाई हमने इसकी जो रूपरेखा थी, राष्ट्र ध्वज की जो रूपरेखा को कब अंगीकार कर लिया था? तो पहले कर लिया था। रूपरेखा पहले बनती है और राष्ट्र ध्वज की जो विकल्पना जो है जिसे हम ग्रहण करेंगे, तो रूपरेखा बनेगी तभी तो ग्रहण करेंगे ना। तो पहले रूपरेखा बनी और उसके बाद ग्रहण हुआ। तो ये दो ध्यान रखना है, रूपरेखा और ग्रहण करना। तो पहले हुई, इसका मतलब क्या हुआ? पहले का मतलब ये हो गया कि 22 जुलाई 1947 को हमने रूपरेखा बनाई और उसे ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? ग्रहण किया जुलाई 1950 में। फिर आता है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। तारीख याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। क्या किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो 284। ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ हमारी जो राजनीतिक कल्चर है, मतलब उसमें हम लोग क्या कहते हैं, नेता चोर हैं। तो ऐसा बोला जाता है, होते नहीं है सारे नेता चोर, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो 284, तो 84 मतलब चोर और 2 हैं। ठीक है ना। 284 याद रखना, किसमें? उस समय उपस्थित थे संविधान में हस्ताक्षर के समय। संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उस समय कितने अनुच्छेद कितने अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रहेगा। क्या बताया मैंने? कुल कितने, जिस अंतिम रूप से जब हमने पारित किया था ना, तब कुल कितने तो अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब आज की तारीख में भी देखो, आर्टिकल तो 395 ही हैं। ठीक है, अगर आपको कुल पूछे तब हो सकता है 444, 448 कुछ भी, लेकिन मूल 395 थे, 395 ही रहेंगे। अब 8 अनुसूचियां जो हैं उसकी जगह हो गई कितनी? 12, और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में समय कितना लगा? तो ये सबको आता है, पहली दूसरी क्लास में आता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये सबको आता है आपको, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस दिन में से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? मतलब एज ए संसद के रूप में कब काम करने लगी? कौन? संविधान सभा अंतरकालीन संसद के रूप में काम कब करने लग गई? तो 26 जनवरी 1950 से क्या करने लग गई? ये एक संसद के रूप में काम करने लग गई, क्योंकि 26 जनवरी को क्या हो गया था? संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद संसद चाहिए। अब संसद कहाँ से लाएं? तो इसलिए किसको बना दिया? संविधान सभा को संसद मान लिया। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? अब ये कह रहा है कि जिस संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया। ठीक है, उसके सदस्य कौन थे? तो कौन लोग थे वो? तो वो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। प्रांतों में से आए थे। संविधान सभा के सदस्य कहाँ से आए थे? प्रांतों में से आए थे। ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं में से प्रत्यक्ष और जनता द्वारा अप्रत्यक्ष। तो ये ध्यान रखा कि संविधान के अधिनियमन किया था वो किसने किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने। और संविधान सभा के सदस्य कहाँ से है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से नामित होकर आए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो एक पार्टी 1924 में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी पार्टी, 1924 के अंदर बनाई थी। कब बनाई थी? 1924 में। स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज। और इस पार्टी ने पहली बार संविधान सभा के विचार का जो विचार था वो सबसे पहले प्रस्तुत किया था। 1924 में पहला विचार आया था इसका। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताओ। पहला दिन था। तो पहला दिन था मतलब
कि अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष कौन हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा हुआ। और ये कब हुआ? 9 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को कौन आया था? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? कौन सा सही है? तो देखिए 2 कथन जो है संविधान सभा के बारे में, बिल्कुल संविधान सभा की अगर हम बात करें तो 2 कथन सही हैं संविधान सभा के। ठीक है, कौन कौन से सही हैं? पहला तो जो है वो, एक सेकेंड, पहला सही है अपन देखें, अगर पहला और चौथे को अगर अपन ध्यान रखें तो पहला और दूसरा चौथा। अब देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। तो देखिए संविधान सभा के अंदर सदस्य कहाँ से आए थे? प्रांतों से। तो प्रांतीय चुनाव हुए, संविधान सभा के सदस्य आ गए। दूसरा, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, तो ये सही बातें हैं कि संविधान सभा के गठन के समय तो जनता से सुझाव मांगे गए, और दूसरा जो है वो है कि 46 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर ही संविधान सभा बना दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहला सही है, वर्ष 1946 के अंदर, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई है। मैंने बार बार कहा है, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई, प्रत्यक्ष प्रांतीय सभा द्वारा ही चुनी गई थी। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा गया? तो सबको मालूम है अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो संविधान की पांडुलेख समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं था। ठीक है, प्रस्तावना से बोलेंगे, मुंशी थे, अय्यर थे, सादुल्ला थे, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। संविधान सभा की प्रारूप समिति बोल दो, चाहे पांडुलिपि समिति बोल दो, बात एक है। तो मुंशी भी थे, अय्यर थे, मुंशी अय्यर सादुल्ला, ठीक है ना, मुंशी जी की शादी में आए। अगला है, भारत का संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, सबको आता है। अगला है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है ना, 1930 में क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए किस तिथि को बनाया था? 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। महिलाओं की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? संविधान सभा और उसमें महिलाओं की संख्या कितनी? 15 संख्या थी। संविधान सभा में कितनी थी? 15। अगला प्रश्न है, इसमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? मतलब किसने संविधान को लागू करते समय अंतर्विरोध की बात कर दी? अंबेडकर ने की। अब देखिए अंबेडकर संविधान के निर्माता, और उन्होंने खुद ने कह दिया कि संविधान में गड़बड़ है, इसलिए 26 जनवरी को हम अंतर्विरोध में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात किसने कही? अंबेडकर ने खुद ने ही कह दी थी कि ये संविधान अंतर्विरोध वाला है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। और अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझ लीजिए। अगला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार मैं आपको टोटल इंडिया जी के, जनरल साइंस, करंट, ये टोटली आपको उपलब्ध कराऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।